मशहूर ड्रामा सीरियल खई के अदाकार खालिद भट्ट के जिनकी 2 दिन पहले ही वफात हुई है, क्या उनके बच्चे भी शोबिस इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं और आप उनको आजकल मुख्तलिफ पाकिस्तानी ड्रामों में देख रहे हैं। उस्मान खालिद भट्ट, जिनको आप मुख्तलिफ पाकिस्तानी ड्रामों में देख चुके हैं, उनका खालिद भट्ट से क्या ताल्लुक था? क्या वो खालिद भट्ट के बड़े बेटे हैं? तो उनके बाकी बेटे और बेटियां कौन से मशहूर ड्रामों का हिस्सा हैं? इस तरह की बहुत सारी दिलचस्प मालूमात और साथ साथ ये भी कि ड्रामा सीरियल खई के दौरान खालिद भट्ट ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं खुफिया जराये के जरिए, तो आइए हम भी वही खबरें जानते हैं आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मशहूर ड्रामा सीरियल खई जो कि आजकल ऑन एयर हुआ है, ये ड्रामा सीरियल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा सुपर हिट जा रहा है। लेकिन 4 एपिसोड्स के बाद ही ऐसी दर्दनाक खबर सामने आ गई कि जिसकी वजह से इस ड्रामा सीरियल के तमाम फैंस ही बेहद अफसुर्दा हो गए। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल में मेन रोल निभाने वाले खालिद भट्ट, जो कि इस ड्रामा सीरियल में फैसल कुरैशी के वालिद का किरदार निभा रहे थे, उनकी अचानक से वफात की खबर सोशल मीडिया पर सामने आ गई। लेकिन साथ साथ खुफिया जराये ने ऐसी ऐसी खबरें बताई कि जिन्हें सुनकर फैंस शॉक्ड रह गए। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर खुफिया जराये के जरिए ये सुनने को मिला कि खालिद भट्ट की मौत की सबसे बड़ी वजह खई ड्रामा ही था। इसके बारे में वो पहले ही अपने घर वालों को बता चुके थे। जी हाँ दोस्तों, खुफिया जराये ने ये बताया कि खालिद भट्ट की तबीयत गुर्दे और जिगर की बीमारी की वजह से काफी नासाज थी और उसी दौरान ही उनको ड्रामा सीरियल खई का प्रोजेक्ट ऑफर हुआ और उनको अपनी पूरी जिंदगी के करियर में ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि जिसकी वो हमेशा से तमन्ना करते थे, इसलिए उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। लेकिन उस वक्त उनके घर वालों ने उनको इस कदर रोका कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है और जैसा कि इस ड्रामा सीरियल की शूटिंग पहाड़ी इलाकों में होगी और वहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से आपकी तबीयत मजीद नासाज हो सकती है, इसलिए आप इस ड्रामा सीरियल के कॉन्ट्रैक्ट को साइन मत करें। लेकिन खालिद भट्ट ने उस वक्त बहुत ही ज्यादा दर्दनाक बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस शोबिस इंडस्ट्री में सिर्फ इसलिए गुजारी थी ताकि मुझे इस तरह का कोई करैक्टर मिल सके, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई और 24 साल बाद आज मुझे इस तरह का करैक्टर मिल रहा है कि जिसकी मैंने हमेशा से ख्वाहिश की थी। इसलिए अगर मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, लेकिन मैं ये करैक्टर जरूर करूंगा, और फिर चाहे मेरी मौत उन पहाड़ी इलाकों में ही क्यों ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, घर वालों ने मजीद बताया कि उसके बाद वो इस ड्रामा सीरियल की शूटिंग के लिए पहाड़ी इलाकों में चले गए और वहाँ पर उन्होंने 4 माह लगातार शूटिंग की और शूटिंग के दौरान भी अक्सर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज हो जाया करती थी, जिस बारे में फैसल कुरैशी भी अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि शूटिंग के दौरान वो बहुत ज्यादा भूखे रहा करते थे और एक निवाला से ज्यादा नहीं खा पाते थे क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लग जाती थी। लेकिन उस वक्त इस ड्रामा सीरियल के लालची प्रोड्यूसर ने सिर्फ अपने ड्रामा सीरियल की शूटिंग पर ही ध्यान दिया और ये नहीं सोचा कि इस ड्रामा सीरियल का मेन कैरेक्टर किस हद तक अपनी बीमारी से लड़ रहा है